अगर मैं आपसे पूछूं भारत और इजराइल में किस देश के पास ज़्यादा पानी है, शायद आप बिना सोचे कहेंगे भारत। और जवाब गलत भी नहीं होगा। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसी दर्जनों बड़ी नदियां हैं। दूसरी तरफ इजराइल, जहां आधे से ज़्यादा ज़मीन रेगिस्तान है। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर भारत के पास पानी ज़्यादा है तो आज भी देश के कई हिस्सों को पानी की कमी क्यों झेलनी पड़ रही है, और इसराइल ने इस समस्या का हल कैसे निकाल लिया। आज की कहानी सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सकती हो। लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि पानी की समस्या सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसी देश के पास कितना पानी है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस पानी को संभाला कैसे जाता है। भारत के पास दुनिया के रीन्यूएबल मीठे पानी के संसाधनों का करीब 4% हिस्सा है, लेकिन 1951 में हर भारतीय के हिस्से जितना पानी उपलब्ध था, आज वो करीब 70% तक घट चुका है। यानी समस्या सिर्फ पानी की नहीं, बढ़ती आबादी, बढ़ती मांग और पानी के इस्तेमाल के तरीके की भी है। और दूसरी तरफ इजराइल को देखिए, आधे से ज़्यादा ज़मीन रेगिस्तान, बारिश भी बहुत कम। पहली नज़र में तो यही लगता है कि वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए, लेकिन है इसका बिल्कुल उल्टा। आज इजराइल ने अपनी घरेलू पानी की ज़रूरतों को काफ़ी हद तक सुरक्षित बना लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रेगिस्तान में रहने वाले इस छोटे से देश को पानी के मामले में दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीब 75 साल पीछे जाना होगा। 1948 में जब इजराइल एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी पानी। खेती करनी थी, शहर बसाने थे, आबादी बढ़ रही थी, लेकिन प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत सीमित थे। यानी उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो पानी की कमी को अपनी किस्मत मान लिया जाए, या फिर हर बूंद की कीमत समझकर ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पानी बर्बाद होना लगभग नामुमकिन हो। इजराइल ने दूसरा रास्ता चुना। सबसे पहले उन्होंने खेती को बदला, क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा पानी खेतों में ही इस्तेमाल होता था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सोच जिसने आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस सोच का नाम था ड्रिप इरिगेशन। सीधी सी बात है, जहां पारंपरिक सिंचाई में पूरे खेत में पानी छोड़ा जाता है, वहीं ड्रिप इरिगेशन में पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यानी जितनी ज़रूरत उतना ही पानी, ना ज़रूरत से ज़्यादा, न बेवजह बर्बादी। धीरे धीरे यही तकनीक इजराइल की पहचान बन गई। लेकिन सिर्फ इससे पूरे देश की पानी की समस्या हल नहीं हो सकती थी, क्योंकि खेतों के बाद भी लोगों को पीने का पानी चाहिए था। तभी इजराइल ने अपनी नज़र उस चीज़ पर डाली जो उसके चारों तरफ थी, लेकिन पीने लायक नहीं थी। समंदर, जिसमें पानी तो बेहिसाब है, लेकिन इतना खारा कि उसे सीधा पिया नहीं जा सकता। यहीं से इजराइल ने डिसैलिनेशन पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। यानी ऐसी तकनीक जिससे समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है। आज इजराइल के पीने के पानी का बड़ा हिस्सा इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ समंदर नहीं है। असल कमाल तो उस पानी में है जिसे ज़्यादातर देश बेकार समझकर फेंक देते हैं। घरों से निकलने वाला इस्तेमाल किया हुआ पानी इजराइल उसे साफ करता है, ट्रीट करता है और फिर दोबारा खेतों तक पहुंचा देता है। आज इजराइल अपने ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर का करीब 90% हिस्सा दोबारा खेती में इस्तेमाल करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी एक ही पानी पहले घरों में इस्तेमाल होता है, फिर उसे साफ किया जाता है और उसके बाद दोबारा खेतों तक पहुंचता है। यहीं से इजराइल ने यह साबित कर दिया कि पानी सिर्फ बचाने की चीज़ नहीं है, उसे बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ इजराइल की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ सालों में यही तकनीकें धीरे धीरे भारत तक भी पहुंच चुकी हैं। 2008 से भारत और इजराइल मिलकर देश भर में 30 से ज़्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना चुके हैं, जहां किसानों को ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाती हैं। कई जगह इन तकनीकों की मदद से पानी की खपत में करीब 50% तक कमी और पैदावार में 20 से 40% तक बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र के गन्ने के खेत हों, कर्नाटक के अनार के बाग हों या हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान, ये तकनीक अब भारत में भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। यानी अब सवाल तकनीक का नहीं, उसे बड़े पैमाने पर अपनाने का है। वो भारत में भी मौजूद है, लेकिन फिर सवाल वही है,
अगर समाधान हमारे पास भी है, तो पानी की समस्या अभी तक पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हुई? तो क्या इजराइल के पास भारत से ज़्यादा पानी है? नहीं। प्राकृतिक पानी के मामले में भारत आज भी इजराइल से कहीं आगे है। लेकिन जब बात उस पानी की हर बूंद को संभालने, बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने की आती है, तो इजराइल ने दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे भारत समेत कई देश सीख रहे हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। किसी देश की ताकत सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधनों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो इनका इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है। क्योंकि भविष्य में सबसे ताकतवर देश वो नहीं बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी होगा, बल्कि वो होगा जो पानी की हर बूंद की सबसे ज़्यादा कीमत समझेगा।